हंसी मैं जवाब, दिल में मोहब्बत के शोले भड़क उठे हैं। धर्मेंद्र के जाने के बाद आज जो हेमा मालिनी खुलकर फूट फूट कर रो रही हैं, यकीन मानिए वही हेमा एक वक्त इस रिश्ते से पूरी तरह दूर हो जाने का फैसला कर चुकी थीं। दोस्तों, यह वही ड्रीम गर्ल हैं जिन्होंने पूरे समाज की परवाह किए बिना लोगों की उंगलियां झेलते हुए अपने प्यार के लिए दुनिया से लड़ाई लड़ी थी। लेकिन समय का पहिया ऐसा घूमा कि जिसने सब कुछ दांव पर लगाया, उसी रिश्ते को खत्म करने के बारे में सोचना पड़ा। आखिर ऐसा क्या हुआ था कि धर्मेंद्र और हेमा जैसा मजबूत रिश्ता भी दरकने लगा? क्या अपने आखिरी दिनों में धर्मेंद्र सच में अकेले पड़ गए थे? आज हम उसी सच तक पहुंचेंगे जिसे अब तक कम ही लोगों ने समझा। धर्मेंद्र और हेमा का नाम साथ आते ही लोगों की आंखों में एक खूबसूरत जोड़ी की तस्वीर उभरती है। लेकिन हर चमकती चीज सोना नहीं होती। इस रिश्ते के पीछे दर्द, समझौते और दूरी की परतें भी थीं जिनसे लोग अनजान रहे। पिछले कुछ सालों से जब भी धर्मेंद्र की सेहत बिगड़ने की खबर आई, एक सवाल फिर खड़ा हो गया। हेमा उनके साथ क्यों नहीं रहती? क्यों धर्मेंद्र ने अपना ज्यादातर वक्त फार्म हाउस में अकेले बिताया, जबकि हेमा अपनी बेटियों के साथ मुंबई में थीं? क्या यह सच में इतना गंभीर हो गया था कि बात तलाक तक पहुंच गई थी, या यह महज अफवाहों का खेल था? इन सवालों को समझने के लिए हमें पीछे लौटना होगा। उस दौर में जब यह कहानी शुरू हुई, पंजाब के एक छोटे से गांव में जन्मा यह साधारण लड़का, जिसके पास न कोई फिल्मी रिश्तेदार था, न कोई खास पहचान, सिर्फ अपने सपनों का सहारा लेकर मुंबई आया था। वह सिनेमा पोस्टरों के सामने खड़े होकर घंटों सोचता था कि क्या कभी ऐसा दिन आएगा जब लोग उसकी एक्टिंग के दीवाने होंगे। लेकिन मुंबई में संघर्ष आसान नहीं था। ऑडिशन पर ऑडिशन, इनकार पर इनकार, जेब में पैसे कम, उम्मीदें ज्यादा। लोग कहते, तुम हीरो नहीं लगते, तुम तो गांव के सीधे साधे लड़के लगते हो। लेकिन धर्मेंद्र ने ठान लिया था कि वह हार नहीं मानेंगे। यही जिद, यही आग उनकी सबसे बड़ी ताकत बन गई। और फिर आखिरकार वक्त ने करवट ली। धर्मेंद्र को पहला मौका मिला और पहली ही झलक ने लोगों का दिल जीत लिया। उनकी मासूम सूरत, गहरी आंखें, दमदार आवाज और स्क्रीन पर उनका असर, सबने मिलकर उन्हें रातों रात स्टार बना दिया। धीरे धीरे लोग उन्हें ही मैन कहने लगे। प्यार, एक्शन, रोमांस, हर रोल में उनकी पकड़ अलग ही थी। लड़के उनकी नकल करते थे और लड़कियां उनके पोस्टर तकिए के नीचे रखकर सोती थीं। यह जुनून उसी दौर की पहचान बन चुका था। इसी समय उनकी पर्सनल लाइफ भी पटरी पर थी। पत्नी प्रकाश कौर, 4 बच्चों की जिम्मेदारी, सनी, बॉबी और 2 बेटियां। एक पिता, एक पति और एक सुपरस्टार के रूप में वह पूरी मेहनत से अपने परिवार को संभाल रहे थे। बाहर से सब कुछ एक परफेक्ट तस्वीर की तरह लगता था, कामयाबी, परिवार और सम्मान। लेकिन जिंदगी कब किस मोड़ पर ले जाए, यह कोई नहीं जानता। इसी दौरान उनकी मुलाकात हुई उस अदाकारा से जिसने उस दौर की खूबसूरती की परिभाषा बदल दी थी, हेमा मालिनी। उनकी मुस्कान, उनकी शालीनता और उनका जादू भरा स्क्रीन प्रेजेंस, हर कोई उनका दीवाना था। और जब धर्मेंद्र और हेमा पहली बार साथ फिल्म में नजर आए, दर्शकों ने तुरंत महसूस कर लिया कि यह जोड़ी सिर्फ रील नहीं, रियल में भी कुछ खास बन सकती है। फिल्में साथ करते करते दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ने लगी। सेट पर घंटों बातें, शूट खत्म होने के बाद साथ बैठना, एक दूसरे की कंपनी का आनंद लेना, धीरे धीरे यह रिश्ता गहराता गया। और जैसे ही यह बात लोगों की नजरों में आई, मीडिया के पन्नों पर सुर्खियां छपने लगीं कि धर्मेंद्र और हेमा के बीच सिर्फ दोस्ती नहीं, कुछ और भी है। जब यह खबर फैलने लगी कि क्या धर्मेंद्र अपनी पत्नी को छोड़कर हेमा के साथ रहना चाहते हैं, तब धर्मेंद्र के घर का माहौल पूरी तरह बदल गया। प्रकाश कौर को जब यह सब पता चला तो वे भीतर से टूट गईं। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि उनके साथ ऐसा दिन आएगा। बच्चे भी अब समझने लगे थे कि पिता किसी और के करीब हो रहे हैं और मां हर रोज आंसू बहाती है। घर का सुकून जैसे अचानक गायब हो गया था और उसकी जगह तनाव ने ले ली थी। धर्मेंद्र खुद भी इस खिंचाव से परेशान थे। एक तरफ पुराना परिवार जिसके साथ उन्होंने सालों बिताए, और दूसरी तरफ हेमा, जिनके बिना अब वे अपनी जिंदगी की कल्पना भी नहीं कर पा रहे थे। उनकी और हेमा की नजदीकियां अब छुपी नहीं थीं। पूरी फिल्म इंडस्ट्री में चर्चे होने लगे थे। हर अखबार और पत्रिका में उनकी तस्वीरें छपने लगीं। लोग अपनी अपनी राय दे रहे थे।
कुछ कहते थे कि प्यार में सब जायज है, तो कुछ उन्हें अपने परिवार के साथ धोखा देने वाला बता रहे थे। लेकिन सबसे बड़ा विरोध आया हेमा के घर से। हेमा के पिता इस रिश्ते के पूरी तरह खिलाफ थे। उनका कहना था कि एक शादीशुदा आदमी, वो भी 4 बच्चों का पिता, उनकी बेटी के लिए सही नहीं हो सकता। उन्होंने हेमा को कई बार समझाया कि यह रिश्ता समाज में उन्हें हमेशा दूसरी औरत की तरह दिखाएगा। लेकिन हेमा ने अपने दिल की सुनने का फैसला किया। उन्होंने साफ कहा कि वे धर्मेंद्र के बिना नहीं रह सकती। यह सुनकर घर में नाराजगी बढ़ती गई, लेकिन हेमा अपनी जगह डटी रहीं। इस बीच धर्मेंद्र ने भी तय कर लिया था कि उन्हें हेमा के साथ रहना है, मगर समस्या यह थी कि वे पहले से शादीशुदा थे और उस दौर में तलाक लेना आसान नहीं था। अगर धर्मेंद्र तलाक लेते तो उनका पूरा परिवार टूट जाता, बच्चे बिखर जाते और समाज में उनकी छवि पर भी असर पड़ता। यही वजह थी कि उन्होंने वह कदम उठाया जिसने देश भर में हंगामा मचा दिया, धर्म बदलकर दूसरी शादी करने का फैसला। लोग कहने लगे कि एक शादी के लिए धर्म बदल लेना शर्मनाक है। फिर भी 1980 में धर्मेंद्र और हेमा ने बेहद सादगी से शादी कर ली। इस शादी को लेकर जहां एक तरफ हेमा के फैंस खुश थे, वहीं दूसरी तरफ कई लोग इसे गलत ठहरा रहे थे। शादी के बाद हेमा और धर्मेंद्र की 2 बेटियां हुईं, ईशा और आहाना। घर में खुशियां आईं और दोनों ने नई जिंदगी शुरू की। हेमा ने इंटरव्यू में कई बार कहा कि धर्मेंद्र बहुत प्यार करने वाले पति और बेहतरीन पिता हैं। बाहर से सब परफेक्ट दिखता था, लेकिन अंदर ही अंदर एक नई चुनौती जन्म ले चुकी थी। समस्या यह थी कि धर्मेंद्र को 2 परिवारों के बीच संतुलन रखना पड़ता था। एक तरफ हेमा और उनकी बेटियां थीं, दूसरी तरफ प्रकाश कौर और उनके बच्चे सनी, बॉबी और दोनों बहनें। जब धर्मेंद्र एक परिवार के साथ होते तो दूसरा परिवार खालीपन महसूस करता था। खासकर हेमा को यह बात बहुत चुभती थी कि धर्मेंद्र उनके साथ पूरा समय नहीं बिता पाते। कई कई दिनों तक धर्मेंद्र घर नहीं आते, या तो काम में व्यस्त रहते या अपने दूसरे परिवार के साथ होते। हेमा को यह सब बिल्कुल पसंद नहीं था। वे चाहती थीं कि धर्मेंद्र पूरी तरह उनके और उनकी बेटियों के साथ रहें, लेकिन धर्मेंद्र अपने पहले परिवार को भी छोड़ नहीं सकते थे। आखिर वह भी उनकी जिम्मेदारी थी। इसी खींचतान ने धीरे धीरे दोनों के बीच दूरी पैदा कर दी। हेमा को लगने लगा कि उन्होंने अपने परिवार से लड़कर धर्मेंद्र को चुना, लेकिन बदले में उन्हें पूरा प्यार नहीं मिल रहा। धर्मेंद्र भी तनाव में थे। दोनों परिवार नाखुश थे और वे बीच में फंसे हुए थे। धीरे धीरे स्थिति इस कदर बिगड़ गई कि दोनों ने अलग रहने का फैसला कर लिया। धर्मेंद्र अपने पुराने घर में रहने लगे, जहां प्रकाश कौर थीं, और हेमा अपनी बेटियों के साथ जुहू के अलग घर में रहने चली गईं। यह खबर बाहर आने पर लोगों को भारी झटका लगा। सबको लगता था कि यह बॉलीवुड का परफेक्ट कपल है, लेकिन सच कुछ और था। मीडिया में चर्चाएं शुरू हो गईं। क्या उनके बीच प्यार खत्म हो गया है? क्या धर्मेंद्र ने हेमा को धोखा दिया? क्या दोनों के रिश्ते में अब पहले जैसा अपनापन नहीं बचा? दोस्तों, कहानी उस समय से शुरू होती है जब अचानक लोगों ने तरह तरह की अफवाहें फैलानी शुरू कर दी। कोई कह रहा था कि धर्मेंद्र हेमा को छोड़कर वापस अपनी पहली पत्नी के पास रहने लगे हैं, तो कोई दावा कर रहा था कि हेमा ने ही धर्मेंद्र को घर से निकाल दिया है। इन अफवाहों ने दोनों परिवारों के बीच मौजूद खामोशी को और गहरा कर दिया। हेमा ने कई बार इंटरव्यू में कहा कि भले ही वो और धर्मेंद्र अलग अलग घरों में रहते हैं, लेकिन उनके रिश्ते में दरार नहीं आई है। उन्होंने साफ कहा था कि यह उनका निजी फैसला है और इसमें किसी को दखल नहीं देना चाहिए। लेकिन लोग तो मानने को तैयार नहीं थे। सबको लगता था कि दोनों कुछ छुपा रहे हैं, कि बात सिर्फ 2 घरों की दूरी तक सीमित नहीं, बल्कि दिलों में भी फासले बढ़ गए हैं। यही वह समय था जब इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा मोड़ सामने आया। क्या सच में हेमा मालिनी ने कभी तलाक का सोचा था? करीबी लोगों का कहना है कि कई बार वो इतनी टूट चुकी थीं कि तलाक का ख्याल उनके दिमाग में साफ साफ बन चुका था। उन्हें लगता था कि उन्होंने अपने परिवार से लड़ाई की, समाज के ताने सुने, अपने पिता की बात भी नहीं सुनी, और जिसके लिए सब कुछ छोड़ा, उसी इंसान के साथ उन्हें अधूरी जिंदगी जीनी पड़ रही है। धर्मेंद्र कभी उनके पास तो कभी अपने पहले परिवार के साथ। यह दोहरी जिंदगी हेमा को अंदर से चीर रही थी। लेकिन सोचने और कदम उठाने में फर्क होता है। तलाक लेना आसान नहीं था। 2 बेटियां थीं जिनका भविष्य दांव पर था। समाज की परछाई थी जो हर कदम पर पीछा करती। करियर पर असर पड़ने का डर था। और सबसे बड़ा सच,
दिल के बहुत अंदर आज भी धर्मेंद्र के लिए वही पुराना प्यार सांस ले रहा था जो कभी मिटा ही नहीं। समय बीतता गया और उम्र ने धर्मेंद्र की रफ्तार धीमी कर दी। उनकी सेहत बार बार बिगड़ने लगी। अस्पताल के चक्कर बढ़ते गए और ऐसे मौकों पर दोनों परिवार एक ही कमरे में इकट्ठा होते। सनी देओल, बॉबी देओल, प्रकाश कौर, ईशा देओल, अहाना सब मौजूद रहते। लेकिन दोस्तों, यह नज़ारा जितना बाहर से शांत दिखता था, अंदर से उतना ही भारी था। सब एक दूसरे से बात करते, नमस्कार करते, लेकिन उस गर्मजोशी की कमी साफ महसूस होती थी। यह एक ऐसी औपचारिकता थी जिसे निभाना सबकी मजबूरी बन गई थी। धर्मेंद्र खुद इस स्थिति से बहुत परेशान रहते थे। वो चाहते थे कि दोनों परिवार एक साथ रहें, एक दूसरे को अपनाएं, लेकिन किस्मत ने उन्हें एक ऐसी उलझन में डाल दिया था जहां कोई भी फैसला किसी न किसी का दिल तोड़ता ही। और फिर वक्त ने सबसे बड़ा झटका दिया। एक दिन अचानक धर्मेंद्र की तबीयत तेजी से बिगड़ गई। डॉक्टरों ने कहा कि हालात गंभीर हैं और परिवार को तैयार रहना चाहिए। यह सुनकर हर किसी का दिल बैठ गया। हेमा खुद को रोक न सकीं और रो पड़ीं। प्रकाश कौर की आंखें भी नम हो गईं। बच्चे सब घबराए हुए थे। उसी पल सबको एहसास हुआ कि चाहे कितनी भी दूरियां हों, धर्मेंद्र सबके दिलों में एक ही जगह रखते थे, सबसे खास जगह। जब हेमा ने अस्पताल के कमरे में धर्मेंद्र को बेहद कमजोर हालत में देखा, तो उनके मन का सारा गुस्सा, सारी नाराजगी, सारी कड़वाहट पिघल कर बह गई। उन्हें लगा कि अगर कभी वो तलाक ले लेती तो शायद आज इस कमरे में खड़े होने का हक भी ना होता। धर्मेंद्र ने भी अपने कमजोर शरीर के बावजूद हेमा की तरफ देखा और उनकी आंखों में वो पुराना प्यार साफ दिखाई दिया, वही जो अनेक सालों से दबा हुआ था पर कभी खत्म नहीं हुआ। हेमा उनके पास बैठी, उनका ठंडा हाथ पकड़कर बोली, आप ठीक हो जाओ, हम फिर साथ होंगे। उस क्षण दोनों ने अपनी शिकायतें, अपने दर्द, अपने बीते साल सब कुछ पीछे छोड़ दिया। उस पल सिर्फ प्यार बचा था, वही प्यार जिसके लिए हेमा ने कभी पूरी दुनिया से लड़ाई की थी। दोस्तों, धर्मेंद्र और हेमा की यह कहानी हमें यह एहसास कराती है कि प्यार हमेशा परफेक्ट नहीं होता। उसमें समझौते भी होते हैं, दर्द भी होता है और कई बार पूरा होने से ज्यादा अधूरा रह जाता है। धर्मेंद्र ने दो परिवारों के बीच संतुलन बनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन किसी को भी वो पूरा नहीं दे पाए और यही उनकी सबसे बड़ी त्रासदी थी। हेमा भी अपने हिस्से से सही थी। उन्होंने अपनी जिंदगी एक ऐसे आदमी को दे दी जो चाहे कितना भी प्यार करे, पर पूरी तरह उनका कभी हो ही नहीं पाया। फिर भी उन्होंने रिश्ता नहीं छोड़ा, क्योंकि दिल का प्यार अक्सर दिमाग के फैसलों से बड़ा होता है। आज धर्मेंद्र इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके अंतिम दिनों का दर्द हेमा ने उतना ही महसूस किया जितना प्रकाश कौर ने। हेमा मालिनी हर वक्त अस्पताल में मौजूद रहीं, शोक सभा में भी सबसे आगे थीं, क्योंकि धर्मेंद्र उनके लिए सिर्फ पति नहीं, उनकी पूरी जिंदगी का सबसे बड़ा अध्याय थे। यह कहानी हमें सिखाती है कि रिश्ते दूरी से नहीं टूटते, बल्कि प्यार से जुड़े रहते हैं, चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना हो।